हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे डेटा लोडर की। ओरेकल एपेक्स में डेटा लोडर क्या होता है। एक्चुअली डेटा लोडर आपकी एक बिल्ट इन टूल है, या आप इसको फंक्शनैलिटी कह सकते हैं एपेक्स की, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी एक्सेल, CSV, टेक्स्ट फाइल का जो भी डेटा है वो आप अपनी किसी भी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा लोडर, राइट। तो नॉर्मली क्या होता था, पहले हम ओरेकल फॉर्म्स की बात करें या किसी और लैंग्वेज की भी आप बात कर लें, PHP में बात कर लें, तो किसी भी फाइल से डेटा लेकर आना और उसको टेबल में इंसर्ट करना, इसके लिए हम कोडिंग करते थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड भी करेंगे, इसका थ्रू कोडिंग भी हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे, और जो भी डेटा हमारे पास आ रहा होगा, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो या आपकी CSV फाइल हो, कॉमा सेपरेटेड, या आपकी टेक्स्ट फाइल हो, तो उसके थ्रू भी हम काम करेंगे। तो आज हम इसकी बिल्ट इन फंक्शनलिटी की बात करेंगे, डेटा लोडर की, कि कैसे काम करता है। तो चलते अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, देखें, एक टेबल है एम्प्लॉय की, ठीक है जी। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें एम्प्लॉय टेबल का। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हायर डेट, ये इसके कॉलम्स है, नंबर, वारचार टू और डेट, ठीक है। और इसके अंदर देखें हम कोई रिकॉर्ड है, एस्ट्रिक फ्रॉम, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। MyMP, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो हमने एक एक्सेल की फाइल बनाई है, इसमें हमने कुछ आईडी का कॉलम दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, और इसमें कुछ हमने वैल्यू पुट कर दी है, इंसर्ट कर दी है, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, एक्सेल की फाइल की वैल्यूज, ये हमारी टेबल MyEMP में जाकर इंसर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ डेटा लोडर, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी वर्क स्पेस की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक डेटा लोडर क्रिएट करेंगे। अब शेयर कंपोनेंट्स में आएंगे आप, डेटा लोडर, ठीक है जी। कोई डेटा लोडर नहीं है यहाँ पर, हम इसको क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, नेक्स्ट करें। माय डेटा लोडर, राइट। और आपने किस टेबल में लोड करना है, माय एम्प्लॉय में इंसर्ट करना है आपने। आप नेक्स्ट करें। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे आप जो भी फाइल इसको देंगे, सैम्पल फाइल, वो उसी फाइल से आपका डेटा लेकर आएगा। अगर यहाँ पे आप CSV की फाइल देंगे तो जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे वो आपसे CSV की फाइल मांगेगा। अगर आप इसको XLX की फाइल दे देंगे तो आपसे वो एक्सेल की फाइल मांगेगा, और अगर टेक्स्ट फाइल देंगे तो आपसे टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल ही मांगेगा, राइट। आप यहाँ से चूज फाइल करें, आप यहाँ पे इसको कोई भी फाइल दे देते हैं। हम फिलहाल एक्सेल से लेकर आएंगे तो हम इसको एक्सेल की फाइल देंगे। आप इसको CSV फाइल भी दे सकते हैं और टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि सैम्पल फाइल आप हमारी ये फाइल है। हमने एम्प्लॉय का डेटा लिया, इसको नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी है। आप MyEMP एक्सेल की फाइल के थ्रू भी ला सकते हैं और कॉपी पेस्ट के थ्रू भी ला सकते हैं, मगर हम फाइल से लेके आते हैं इसलिए हम इसको अपलोड अ फाइल पे क्लिक किया हुआ है। इसको आप नेक्स्ट करें, राइट। यहाँ पे हम फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि पहली रो हमारी हेडिंग की रो है, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे, और सेकंड रो से हमारा डेटा शुरू हो रहा है। अच्छा, कॉलम मैपिंग है, पहला आपका एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड फर्स्ट नाम है, लास्ट नेम एंड हायर डेट। आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देखिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हायर डेट, ठीक है। इसको आप क्रिएट कर दें, क्रिएट डेटा लोड। तो ये आपका एक डेटा लोड क्रिएट हो चुका है,
ठीक है, अब चलते हैं अपन एक फॉर्म इसको बनाते हैं, पेज बनाते हैं। आप क्या करें, आप क्रिएट पेज बनाएं एक, और यहाँ पे देखें ये डेटा लोडिंग, डेटा लोडिंग, इस पे क्लिक करें, माय डेटा लोड। ठीक है, अब डेटा लोड कौन सा चाहिए, ये हमारा डेटा लोडर। ठीक है जी, ये फाइल है। अगर पेज होता पेज डिलिमिटेड डेटा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मगर हम फाइल पे ले रहे हैं तो हम फाइल को क्लिक करेंगे। आप क्रिएट, अच्छा इस पे साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा इसकी भी कुछ लिमिट्स है। अब ये नहीं हो सकता कि आप इसमें मतलब कोई लाखों रिकॉर्ड आप ऐड कर लें, नहीं, इसकी कुछ एक लिमिट्स होती है, कुछ इसका साइज है। ठीक है, तो उस साइज से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर साइज है, वो मेरे जहन में नहीं है कितना साइज है। मे बी अगर मैं रिकॉल करूं तो ये हो सकता है आपका 30 MB मेरा ख्याल है। मतलब एक पर्टिकुलर साइज है, आप इसकी R&D कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एक साइज पर्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट से आप ज़्यादा नहीं जा सकते इस पर। ठीक है जी, आप इसको क्रिएट पेज करें। ये आपका पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, इसको आप रन करें। ये आपका पेज रन हुआ है। वो क्या करे, आपसे फाइल मांग रहा है, आप चूज फाइल करें और यहाँ पे कौन सी माइल MP दे दे फाइल। ये देखें, ये पूरा डेटा आपको उसने शो कर दिया है। अब ये सेव नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रीव्यू हो रहा है आपसे। ये देखा है आपने, ये सिर्फ प्रीव्यू हो रहा है। ये डेटा आपका प्रीव्यू है, आप देखें ओके है। इसको आप लोड करते हैं तो ये देखें आपका डेटा लोड हो चुका है। डेटा को देखने के लिए हम देखेंगे, इसको रन करें तो ये देखें ये हमारे डेटा लोडर की फाइल बन चुकी है, माय डेटा लोडर। इसको आप क्लिक करें, इसको आप रन करें। चूज फाइल करें आप, माई EMP। देखें ये आपको डेटा दिखा रहा है, एक्चुअली अब सेव नहीं हुआ है, ये आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका डेटा है, इसको आप लोड करें तो ये आपका डेटा लोडिंग फिनिश, 5 रो प्रोसीड। अब अपने टेबल में देखें तो आपको 5 रोज मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये 5 रोज आपको अपने टेबल में मिल जाएगी। आप इसको दोबारा फाइल को चूज करें, माई एम्प्लॉय, लोड डेटा। आप ये दोबारा रन चलाएं तो आपको ये रोज मिल रही है। ठीक है, आपके कॉलम में सारी रोज आपको मिल रही है। तो इसको हम दोबारा रैप अप करते हैं, रिव्यू करते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले शेयर कंपोनेंट में गए, वहां पे अपने डेटा लोडर बनाया। ठीक है, डेटा लोडर बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक पेज बनाया है डेटा लोडर का। ठीक है, उसमें हमने अपने लोडर का नाम दिया, पेज का नाम दिया और हमने पेज क्रिएट कर दिया सिंपल। ठीक है, सिंपल पेज क्रिएट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही फैच करके और आपके उसमें इंसर्ट के जो भी प्रोसेस बनाने थे ऑटोमेटिकली बनाकर आपके टेबल्स में ये डेटा सेव कर देता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।